होती है ये सोच कर कि जिस दोस्त से आप 10-10 रुपए पे लड़ते हो वो आपको अपने घर दावत पे बुला ले, खाने पे बुला और इकट्ठा 400-500 रुपए का खाना बना ले आपके लिए। खैर भाई ये उम्र की दावत थी तो ज्यादा फजूल बकवास नहीं करूंगी मैं, लेकिन हमने भी ढूंढ के पेट्रोल पंप रखा हुआ है जहाँ पे वो हमें शीशा साफ करके देते हैं, हम वहीं से पेट्रोल डलवाते हैं। अब मैंने मामा ने रात को पुलाव बनाया था, मैंने रात को पुलाव खाया, सुबह खाया और अभी निकलने से पहले भी मैंने पुलाव खाया। इस बात की वजह आगे बताती हूँ, लेकिन उसके घर लेके जाने के लिए कुछ लेके भी जाते हैं ना, कोई मेहमान बुलाता है तो थोड़ी तमीज करनी चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। और ये दोनों पीछे अपनी बातें लगी हुई थी, यार वो दोस्त फलानी दोस्त फलानी दोस्त फलानी दोस्त। मैंने कहा यार इस एज से तो मैं बहुत दूर निकल आई हूँ तो मेरा इससे कोई गर्ज। खैर उसके घर जब हम पहुंचे तो उसकी मामा बैठ के तारीफे करने शुरू हो गई उसकी कि भाई मेरी बेटी तो बहुत अच्छी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी, मेरी बेटी तो बहुत, मेरी बेटियां बहुत अच्छी। मेरी मामा कहती मेरी बेटियां तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हालांकि इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इनको उम्र पे लेके गई थी अपने पैसे खर्च। लोगों की तारीफें सुनना और खुद जलील होने की मुझे आदत हो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा सेल्फी ले लेते हैं, हाउ माई स्किन लुक्स नाउ। फिर मैंने अपनी दोस्त को एक बिल्ली दी थी मून, जो कि हमें बिल्कुल भूल चुकी हुई थी और क्या कहते हैं उन्हीं को याद रखा हुआ था। मैं पहचानने की कोशिश करी थी लेकिन उसको याद नहीं आया कि हम लोग कौन है। ये भी मेरी वन ऑफ द एडॉप्शन केस था, मतलब किसी ने इसको रेस्क्यू किया था और फिर मैंने उससे अडॉप्ट कर लिया। और वही हुआ जिसका डर था। मेरी दोस्त पुलाव बना रही थी, इतना पुलाव खिलाने के बाद फिर वो पुलाव बना रही है। खैर मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है, आपको घर बुला के आपको बुलाने वाला ही किचन में घुस जाए तो ये चीज नहीं करनी चाहिए आपको बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था मेरी दोस्त के बगैर उसके साथ फैमिली के साथ बैठने का, क्योंकि मैं वो दोस्त हूँ, मतलब मैं वो दोस्त हूँ, हम 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्तों की मामा है मुझे ही सबसे गलत समझती है, मेरी अपनी माँ भी। मशहूर है बदनाम जमाना है हम लोग। हम सारी दोस्तों के घर में से किसी के घर भी कुछ भी पंगा या फसाद हो जाए, पिछले 10 साल से हम दोस्त है तो होता ही तो है, बस का शक मेरे पे ही सबसे पहली कॉल मुझे ही आती है। खैर ज्यादा पोले यहाँ पे नहीं खोलेंगी क्योंकि दोस्तों के पेरेंट्स भी वीडियोस देखते हैं। यहाँ पे मेरी दोस्त है मुझे बोतल सर्व की, शी टेक्स केयर ऑफ मी, आई टेक्स केयर ऑफ हर। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि भाई कब से तीसरी दोस्त की बात करी, तीसरी दोस्त है कि वो हमारी वर्चुअल दोस्त है क्योंकि उसके पापा उसको 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते। फिलहाल तो वो क्रिकेट मैच खेलने आउट ऑफ सिटी गई हुई है तो हम इस चीज को माइंड नहीं करते। और वो हमारी दावत पार्टी देख के हमें गालियां भी दे रही थी क्लास के, मेरे होते तो तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। खैर ये मेरी दोस्त ने फहीता कबाब्स बनाए थे और उसके बाद मैंने चाय पी। उसके घर के दूध की चाय मुझे अच्छी लगी वैसे बाय द वे। और चाय पे तकरार शुरू हो गई हमारी शादियों। जिस मोमेंट आप देसी हाउस होल्ड में 20 साल के होते हो ना, हालांकि मैं 25 की होगी, पिछले 5 साल से बस शादी 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 सुनना जा। और मेरे अंदर भी वो डिटाई पैदा हो गई है ना कि अब मैंने जितना सुन लिया ना मैं कहती हूँ बड़ो सारे मैंने नहीं करे। खैर दोस्त के घर से निकले, फिर तूबा के दोस्त के घर गए, फिर वहां से वापसी पे क्रम्बल भी खाया और मामा का दिल करा था गोल गप्पे खाने का तो मामा को गोल गप्पे भी खिलाए। मेरा पुलाव खा खा के मेरे दिमाग के अंदर पुलाव घुस गया था, इस वजह से हम लोगों ने फिर मैंने उनका गोलगप्पे का पानी पी लिया, गोलगप्पे नहीं खाए, मुझे पसंद नहीं है चटपटी। घर आके मैंने अपनी पासवर्ड वाली डायरी खोली क्योंकि मेरे दिमाग में घुसा भरा हुआ, मुझे कुछ याद नहीं रहा। इसके बाद मैंने थोड़ा अपना आईपैड का शो ऑफ किया और मैंने कहा कि आप लोग भी देखें। फरियाल ने जबरदस्ती इस पे बिली आइलिश की तस्वीर लगाई हुई है, हालांकि मैं देखना भी नहीं चाहती, उसने फिर भी लगाई हुई है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अपने दिन में मैं 5 मिनट तो एक रिसर्च करने को दे सकती हूँ, तो फिर मैंने कहा कि रिसर्च कर दे क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं एयरबीएनबी का काम करूँ। और पूरे 5 मिनट में नहीं दिए, पूरे 2 मिनट के बाद मैंने सीजन या पता नहीं मूवी लगा ली, मुझे जितना याद पड़ता है। इस मूवी का नाम था डिस्कवरी और मुझे थोड़ा सा होता है कि आफ्टर लाइफ में आपके साथ क्या होता है, इसीलिए मैं ये इस तरह की चीजें देखती हूँ ताकि मुझे नॉलेज गे। फिर सब बच्चों ने सूप पिया और उसके बाद मैंने कहा आप लोगों को मॉइस्चराइजर की कलेक्शन दिखाती क्योंकि पूरी दुनिया के मॉइस्चराइजर्स मैंने इकट्ठे किए और मुझे मॉइस्चराइजर्स बहुत। फिर ये मेरी नींद की गोली थी और फिर मैंने सोने से पहले खा लिए नूडल्स। यार मैं इतना क्यों खाती हूँ मैं खुद नहीं मुझे समझ आता। टाइम हो रहा था सुबह के 4 बजे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।